सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज का जो ये वीडियो है इट वुड बी द लास्ट वीडियो रिगार्डिंग एडमिशन इन तेजपुर यूनिवर्सिटी वाया CUET 2023 एग्ज़ाम। आज का जो ये वीडियो है ये लास्ट वीडियो होने वाला है रिगार्डिंग तेजपुर यूनिवर्सिटी काउंसलिंग, पर्टिकुलरली तेजपुर यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए जो एडमिशन हो रही हैं वाया CUET 2023। सभी की सभी प्रोसेस फॉलो हो चुकी हैं और फाइनली जो है आप सभी की फ़ाइनल एडमिशन, जो कि फ़ाइनल एडमिशन नहीं है बल्कि प्रोविज़नल एडमिशन चल रही है। आज का डेट है 9 अगस्त। आज जो है ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट्स, मतलब जिन भी स्टूडेंट्स का अनरिजर्व्ड कैटेगरी के अंदर सिलेक्शन हुआ है, उन लोगों का एडमिशन चल रहा है। इसमें बेसिकली ये होता है, उनको एक ऑप्शन दिया जाता है कि वो अपनी सीट डिक्लाइन करें या फिर एक्सेप्ट करें। अगर एक्सेप्ट करेंगे तो उनको एडमिशन फ़ीस पे करनी होगी। इसके मुताबिक वैकेंसीज़ देखने को मिलेगी और वैकेंसीज़ के मुताबिक जो नीचे के स्टूडेंट्स होंगे, जिनकी रैंक थोड़ी नीचे की होगी, उन लोगों का चांस दिया जाएगा इसके मुताबिक। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये एक स्टूडेंट का डिटेल है जिसमें इसको BSc B.Ed इन मैथमेटिक्स में प्रोविज़नल एडमिशन कंफर्म हुआ है। ये बेसिकली OBC NCL को बिलोंग करता है, मगर इसकी रैंक थोड़ी अच्छी थी तो इसको अनरिजर्व्ड कैटेगरी में ही सीट मिला। अब इसको कास्ट डिपॉजिट करने की कंपलसरी नहीं है, ये अनरिजर्व कैटेगरी में इसका सिलेक्शन हुआ है। और आपको ध्यान में रखना है 10 AM से लेके 1 PM तक जो भी डिज़र्विंग कैंडिडेट्स है फॉर एडमिशन, उनको एडमिशन लिंक भेजा जाएगा। आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपको बेसिकली फ़ोन सपोर्ट देखने को मिल जाएगा तेजपुर यूनिवर्सिटी से। आपको बेसिकली 10 AM से लेकर 1 PM तक जो भी डिज़र्विंग कैंडिडेट्स हैं उनको लिंक भेजा जाएगा। इसमें जो जो लोग डिक्लाइन करेंगे, सारी की सारी सीट्स तो फुल नहीं हो सकती, तो एक सेकंड शिफ्ट रखा गया है 2 PM से लेके 5 PM तक, जिसमें अगर सीट बचती हैं तो नीचे के स्टूडेंट्स, यानी जिनकी रैंक थोड़ी नीचे की है, जो डिज़र्व नहीं करते हैं मगर सीट वैकेंसीज देखने के कारण उनको एडमिशन का मौका दिया जाएगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे JEE या नीट में एडमिशन ले चुके होंगे ऑलरेडी, तो उनकी सीट तो वैकेंट हो। आपको ये बात ध्यान में रखना है कि आज सिर्फ ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट के एडमिशन हो रहे हैं। परसों यानी कि 11 अगस्त को जो भी रिजर्व्ड कैंडिडेट्स हैं, जो OBC NCL SC या ST को बिलोंग करते हैं, उनकी एडमिशन की जाएगी। और आपको ये बात भी ध्यान में रखना है कि अगर आप OBC को बिलोंग करते हैं तो आपकी सिलेक्शन जो है वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में की जाएगी। क्योंकि आप सिंपली अगर वैकेंसी पोजीशंस आप जब एडमिशन पोर्टल पे लॉगिन करेंगे ऑन तेजपुर यूनिवर्सिटी, तो टॉप में आपको जो 3 लाइंस देखने को मिलती है, वहाँ पर आप क्लिक करके आप देखेंगे वैकेंसी पोजीशंस, तो वहाँ पर सिंपली OBC की कोई भी रिजर्वेशन नहीं देखने को मिली, यानी कि 0 सीट्स देखने को मिलती है। आप बेसिकली जब एडमिशन के लिए प्रोसीड करेंगे या फिर सिंपली रिपोर्टिंग के लिए प्रोसीड करेंगे, तो आप एक बार 3 लाइंस पर क्लिक करके एडमिशन पोर्टल पर देख लीजिएगा वैकेंसी पोजीशंस, वो लाइव शो करेगा जब जब एडमिशन शुरू हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल, अगर आप अवेट कर रहे हैं कि आपको लिंक आएगा फॉर एडमिशन इन तेजपुर यूनिवर्सिटी वाया ओपन कैटेगरी, तो आप अगर ऊपर के साइड में क्लिक करके देखेंगे 3 लाइंस पर, तो आपको दिखाएगा कि उस टाइम पे, जिस टाइम पे आप देखेंगे, आपके डिज़ायर्ड कोर्स में कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ने एडमिशन ले चुका है और कितनी सीट्स जो हैं वो बाकी हैं। उसके मुताबिक आप प्रोबेबिलिटी लगा सकते हैं कि आपकी एडमिशन होगी या नहीं। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। आज जो है ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट्स के एडमिशन कंप्लीट हो जाएंगे। कल PWD की कंप्लीट हो गई थी, जो बेसिकली एक एक या दो दो सीट्स होती हैं इन डिफरेंट कोर्सेज। और परसों यानी 11 अगस्त को रिजर्व कैटेगरी की एडमिशन होंगी। आप पहले से ही अमाउंट को आप एक बार अरेंज करके रखें, क्योंकि आपको सिर्फ 3 आवर्स ही दिए जाते हैं, 3 या 4 आवर्स ही दिए जाते हैं आपको फॉर मेकिंग पेमेंट। अगर डिले वगैरह होता है तो आपको HOD वगैरह को ईमेल्स लिखने पड़ते हैं, तो आप इन सब झंझट में ना पड़ने अगर चाहते हैं तो पहले से ही अमाउंट वगैरह अरेंज करके रखें। अगर आप श्योर हैं कि आपकी एडमिशन होने वाली है, आप ये पता भी कर सकते हैं मेरिट लिस्ट में कितने नंबर ऑफ़ सीट्स जो हैं वो रिजर्व कैटेगरी के अंदर आते हैं और आपकी रैंक कितनी है कंसिडरिंग आपकी पर्टिकुलर कास्ट, ये आप देख सकते हैं। और आप ये बात भी ध्यान में रखिएगा कि आपका जो रिजर्व्ड कैटेगरी में रैंक आप देखेंगे, जितने नंबर ऑफ़ ओपन कैटेगरी के इनटेक होंगे, फॉर एग्जांपल अगर इंटीग्रेटेड MSc में 10 सीट्स जो हैं वो ओपन कैटेगरी के हैं, तो आप रैंक 1 से लेकर रैंक 10 के अंदर जो भी OBC NCL वगैरह की स्टूडेंट्स होंगे तो उनको आप कंसिडर ना करें अगर आप OBC NCL को बिलोंग करते हैं।
रैंक 10 के बाद जो है उसके बाद से आप रैंक काउंट करें और अपनी प्रोबेबिलिटी लगाएं कि आपकी एडमिशन होने की चांस कितनी है। जनरली जितने फॉर एग्जांपल अगर 10 सीट जो है वो इंटीग्रेटेड एमएससी के लिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए फिल की जाएंगी, तो रैंक 15 या 16 तक को चांस मिल ही जाता है फॉर टेकिंग एडमिशन। इसी सिमिलर तरीके से अगर आप ओबीसी एनसीएल एससी या एसटी को बिलोंग करते हैं तो उसी मुताबिक आप नीचे के रैंक में आप डिसाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप ओबीसी एनसीएल के सीट्स जो हैं वो 4 हैं इन इंटीग्रेटेड एमएससी इन मैथमेटिक्स, तो अगर आप 5 या 6 नंबर पे भी आते हैं फिर भी आपकी एडमिशन की जो प्रोबेबिलिटी है, जो चांसेस हैं वो बहुत ही। तो ये बात हुई एडमिशन प्रोसीजर की। इसके बाद जो है 16 और 17 अगस्त को आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जाएगी, जिसमें जो भी रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनको अपनी कास्ट सर्टिफिकेट डिपॉजिट करना या सबमिट करना मैंडेटरी है, और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं अनरिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनको बाकी सब डॉक्यूमेंट्स जो जो वेबसाइट पर दिया गया है आप उसको अरेंज करके रखें और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर सबमिट करें। उसी दौरान यानी 16 या 17 अगस्त को आपको हॉस्टल अलॉटमेंट भी होगा, और एट द सेम टाइम ऑन द नेक्स्ट डे यानी कि 18 अगस्त को आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, यानी फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। आशा करूँगा कि सभी की सभी क्वेरीज आपकी सॉल्व हो गई हैं। डॉक्यूमेंट्स आप ध्यान में रखें, जो जो डॉक्यूमेंट मांगता है आप सभी के सभी अरेंज करके रखें। स्पेशली गैप सर्टिफिकेट अगर आप ड्रॉपर हैं, और कैटेगरी सर्टिफिकेट वगैरह अगर, और सभी एकेडमिक डिटेल्स के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी आपको लेकर जानी होगी। वो बेसिकली आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, अब ज़्यादा टेंशन ना लें इन सब बातों की। और जो है कुछ पीरियड ऑफ टाइम भी दिया जाता है, अगर आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह जो कि स्कूल से आपको लेनी होती है, अगर सब सबमिट नहीं करते हैं तो आपको बेसिकली एक पीरियड ऑफ टाइम दिया जाता है। लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप रिजर्वेशन के थ्रू सीट लेते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट सबमिट करना मैंडेटरी है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर कुछ बच जाती हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं, और अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं ये भी लिख कर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।